बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या कहते हैं कि विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल to rise to a maximum height of 50 मीटर। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए क्यों चूज किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। और वो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे गिवन डेटा में सिर्फ 50 मीटर हाइट हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब करना क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो है न्यूमेरिकल इक्वेशन दिया होगा या हमें पता होगा कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल इक्वेशन या फॉर्मूला है जिसके जरिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चूंकि ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर है और काइनेमेटिक्स में हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf as equal to Vi plus At। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S as equal to Vit plus half At square। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2As as equal to Vf square minus Vi square। तो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाते हैं और काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन जो है इन इक्वेशन के ऊपर बेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये देखना होगा कि इसमें गिवन डेटा क्या है और इस गिवन डेटा इसमें हमें गिवन हो उसको हम किस फार्मूले या किस इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो न्यूमेरिकल डेटा गिवन है, न्यूमेरिकल डेटा जो है इसमें सिर्फ हमें हाइट गिवन है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं गिवन डेटा सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा आएगा। अब गिवन डेटा में जो है यहां पे सिर्फ 50 मीटर गिवन है, 50 मीटर। और ये क्या है? ये हाइट है। चूंकि ये एक लेंथ है तो इसलिए हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। इसके यूनिट से हमें पता चलता है कि ये एक लेंथ है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशन में लेंथ किस इक्वेशन में गिवन है या डिस्टेंस या हाइट किस इक्वेशन में गिवन है। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनमें जो है डिस्टेंस गिवन है। तो मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या तो इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व होगा या इससे सॉल्व होगा। क्या हमने देखा कि इसमें चूंकि हमारे पास गिवन है हाइट जो कि एक लेंथ है, जो कि एक डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो हम देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में किस इक्वेशन में जो है डिस्टेंस गिवन है, किस इक्वेशन में जो है डिस्टेंस मौजूद है, तो उसके जरिए से ये हम सॉल्व करेंगे। अब इन तीनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा कि इसमें कोई हाइट या डिस्टेंस या लेंथ गिवन हो, इसलिए हमें यहां से पता चलता है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कभी चूज नहीं कर सकते इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अब दूसरी बात जो है इन दोनों इक्वेशन की है, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें वाज़ेह तौर पर तो इसमें टाइम गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 में टाइम गिवन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है कहीं पे भी टाइम नजर नहीं आ रहा। और अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम देखें, तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमें कहीं पे भी टाइम का जिक्र नजर नहीं आ रहा।
इसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ है। तो लिहाजा हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2 को भी चूज नहीं कर सकते टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट बात आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो चूंकि और कोई इक्वेशन बचा नहीं है तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये इस इक्वेशन के जरिए सॉल्व होगा। तो अब करते क्या है, करते ये हैं कि इसमें हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। यहां पे तो हमें सिर्फ डिस्टेंस गिवन है या हाइट गिवन है या लेंथ गिवन है। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि हाइट तो है, हाइट के अलावा जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो एक एक्सेलरेशन है, दूसरा जो है फाइनल वेलोसिटी है vf, और तीसरा जो है इनिशियल वेलोसिटी vi है। अब इन तीनों एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इन तीनों का डेटा कहीं से निकालना है। अब हम किस तरीके से इनका डेटा निकाल सकते हैं? सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें तो जिक्र जो है किस बात का की हो रही है कि मतलब बाल को जो है हम किस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकें। तो जब भी कोई चीज हवा में होती है या जमीन के सरफेस से, जमीन के ग्राउंड से ऊपर हो, तो हमेशा के लिए इसके ऊपर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है या हमेशा के लिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। और इसमें जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होगी वो बराबर होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का मसला तो खत्म हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन का डेटा तो हमें मिल गया। अब जो है बात आती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। यहां पे जो बात हुई है कि किस स्पीड से हम इस बाल को ऊपर की तरफ फेंकें, मतलब इसको हम कौन सी वेलोसिटी दें। तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है vi। तो vi जो है वो तो हमें अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और फाइनल वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी बाल को हम फेंकेंगे और ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगी तो ये बाल वहां पे स्टॉप हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी जो है वो फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी। तो इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी को एज्यूम करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी यहां पे है 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब स्टूडेंट्स इसका डेटा हमने निकाल लिया है। अब इसको कैलकुलेट करना ये इंतहाई आसान है क्योंकि हमें ये भी पता चल गया है कि इस इक्वेशन के जरिए वो प्रॉपर इक्वेशन या प्रॉपर फॉर्मूला जब हमें पता चल जाता है कि किस फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व करना है फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हमें वो इक्वेशन मिल गया है और डेटा जो हमें मालूम करना था, जो हमें गिवन था और जो गिवन नहीं था, तो वो डेटा भी हमारे पास आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे 2as is equal to vf square minus vi square। स्टूडेंट्स जब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही हो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2gs, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगा 2gs is equal to vf square minus vi square। और दूसरी अहम बात ये कि जब भी हम किसी हाइट के ऊपर बात कर रहे हो तो s को हम हाइट के इक्वल लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 2gh is equal to vf square minus vi square। मतलब यह है कि इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो सिंपली इसमें डेटा की पुटिंग करते हैं। ये आएगा हमारे पास 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब 2 चूंकि कांस्टेंट है ये अपनी जगह आएगा,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है। स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पे सपोज इज्यूम करता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आसानी के लिए आप लोगों ने 9.8 पुट करना होगा। तो अगर यहाँ पे मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर लूं, राउंड ऑफ करूं इसको, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और हाइट क्या है, हाइट मैक्सिमम हाइट जो है वो 50 मीटर है, तो 50 मीटर हाइट हम पुट करेंगे इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू, जब भी कोई बाल, किसी बाल को या किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और बॉडी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है -10 पुट करेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 50 मीटर इज इक्वल टू 0, वैसे भी 0 है तो ये 0 बन जाएगा, और -vi²। अब 50 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 5 10, तो ये आएगा 10, और 3 जीरोस इसके साथ हम लगा लेंगे तो 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ पे -vi²। अब ये माइनस माइनस साइन दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और ये बन जाता है 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू vi²। बोथ साइड पे हम अंडर रूट ले लेते हैं ताकि इस स्क्वायर को खत्म किया जा सके, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आएगा तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर ये कैंसल हो जाएंगे, तो अंडर रूट 1000 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब 1000 का अंडर रूट ले लें तो इससे जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है, इंतहाई आसान है किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका डेटा निकालना होगा और फिर देखना होगा कि किस इक्वेशन या किस फॉर्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और इस इक्वेशन या उस फॉर्मूले में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हो वो देखने हैं कि आया वो उस डेटा में कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट ना हो तो उनको कंप्लीट करना है, मुख्तलिफ तरीकों से या मुख्तलिफ इक्वेशन से हेल्प लेके उनको कंप्लीट करना है, तब जाके उस स्पेसिफिक इक्वेशन या फॉर्मूले में जो है पुटिंग करनी है और सिंपली उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आई होप आज की इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम।